तो आज आप लोगों से शेयर करने लगी हूँ एक और ज़बरदस्त और मज़ेदार से पुलाव की रेसिपी, जिसे देखते ही आप फटाफट से बनाना चाहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मैं हूँ अनाबिया और वेलकम करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल चटखारे पकवान में। आज आपसे शेयर करने लगी हूँ हैदराबादी चना पुलाव की बेहतरीन सी रेसिपी। खाने में चावल इतने टेस्टी बनते हैं कि आप लोगों को इसके साथ सलाद, चटनी या फिर अचार की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वीडियो को आप लोग ने एंड तक देखना है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें और चटखारे पकवान को भी सब्सक्राइब कर लिया करें। तो चलते हैं हम अपने किचन में और अपनी ये आज की मज़ेदार सी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मज़ेदार सा देखिए चना पुलाव तैयार करने के लिए मैं यहाँ पर एक कढ़ाई ले लूँगी, जिसमें मैं 1 कप के बराबर कुकिंग ऑयल शामिल करूँगी। आप इसमें घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ साथ में इसमें शामिल करने लगी हूँ 2 अदद प्याज, जिसको मैंने बारीक स्लाइसेस में कट कर लिया है। मीडियम साइज़ के प्याज थे, आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से बारीक स्लाइसेस में कट कर लेना है। और अब मैं इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी और इनको हल्का सा ब्राउन कर लूँगी। ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, बल्कि सिर्फ हल्का ब्राउन ही करना है। ये देखिए माशाल्लाह से हमारे प्याज हल्के ब्राउन हो चुके हैं और अब मैं चूल्हे को बंद कर दूँगी ताकि इसका कलर ज़्यादा डार्क ना हो जाए। प्याज निकाल कर मैं एक प्लेट में फैला कर रख दूँगी ताकि ये क्रिस्पी ही रहें। और अब मैं इसी ऑयल में शामिल करने लगी हूँ 2 अदद टमाटर, जिसको मैंने बारीक सा कट कर लिया है। आप टमाटरों का पेस्ट भी तैयार कर सकते हैं। टमाटर शामिल करने के बाद अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1 चम्मच के बराबर अदरक और लहसुन का पेस्ट और 5 अदद मेरे पास सब्ज़ मिर्च थी, जिसका मैंने पेस्ट तैयार कर लिया है। सब्ज़ मिर्च का पेस्ट शामिल करने के बाद मैं इसमें कुछ मसालों का इस्तेमाल करूँगी। आधा चम्मच के बराबर नमक, आधा चम्मच खुश्क धनिया, आधा चम्मच सफ़ेद ज़ीरा और आधा चम्मच मैं इसमें सौंफ शामिल करूँगी। इन दोनों चीज़ों को मैंने मोटा सा कूट लिया है। और अब हम इसमें खुशबू के लिए कुछ खड़े मसाले शामिल करेंगे। 1 अदद दालचीनी का टुकड़ा, 1 अदद बड़ी इलायची, 1 बादियान का फूल, 5 से 6 दाने काली मिर्च के और 5 से 6 दाने लौंग के, 2 अदद तेज़पत्ते। यही मसाले शामिल करने के बाद अब मैं इसमें 3 चम्मच के बराबर लेमन जूस शामिल करूँगी। लेमन जूस शामिल करने के बाद अब हम चूल्हे को ऑन कर देंगे और इन तमाम चीज़ों को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी ताकि टमाटर भी हमारे सॉफ्ट हो जाएँ और ये मसाले भी अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाएं। और जो हमने खड़े मसाले इसमें शामिल किए थे उनकी भी इसमें खुशबू अच्छी तरह से जाज़ब हो जाए। ये देखिए मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है और अब मैं इसे कवर लगाकर छोड़ दूँगी पूरे 5 मिनट के लिए, ताकि टमाटरों का पानी भी खुश्क हो जाए और हमारे टमाटर भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएँ। ये देखिए माशाल्लाह से ऑयल ऊपर आ चुका है और टमाटर अच्छी तरह से तैयार हो चुके हैं। और अब मैं इसमें शामिल करूंगी आधा कप के बराबर दही, जिसको मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया था। दही शामिल करने के बाद मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लूँगी ताकि दही का पानी भी खुश्क हो जाए और ये मसाले भी अच्छी तरह से भून जाएं। और अब मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ चने। चने हैं यहाँ पर मेरे पास 1 पाव के बराबर, जिन्हें मैंने रात भर भिगो कर रख दिया था और सुबह मैंने इन्हें अच्छी तरह से बॉयल कर लिया है। चने शामिल करने के बाद मैं इसमें शामिल करूँगी 3 अदद मेरे पास है यहाँ पर आलू बुखारा खुश्क, जो हमारे चावलों का टेस्ट और भी बढ़ा देगा। आलू बुखारा खुश्क शामिल करें और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दें। और अब मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ पानी। पानी हम इतना शामिल करेंगे, मेरे पास है यहाँ पर चावल आधा किलो के बराबर, यानी 1.5 गिलास। मैं इसमें 2 गिलास ही पानी शामिल करूँगी। आप अपने चावलों के हिसाब से पानी शामिल कर सकते हैं। और अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और इसे कवर लगाकर छोड़ दूँगी ताकि पानी में अच्छी तरह से बॉयल आ जाए। और अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 अदद चिकन क्यूब्स, ताकि हमारे चावलों का टेस्ट और भी बढ़ जाए। चिकन क्यूब्स शामिल करने के बाद मैं इसे कवर लगाकर छोड़ दूँगी। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचती रहे। ये देखिए पानी में बॉयल आ चुका है और अब मैं इसमें चावल शामिल करूँगी। चावलों को मैंने पहले भिगो कर रख दिया था 15 से 20 मिनट पहले, और चावल मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ कच्ची बासमती। इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और इसे कवर लगाकर दोबारा छोड़ दूँगी ताकि चावल अच्छी तरह से तैयार हो सकें। और हमने इसमें जो खुश्क
मसाले शामिल किए थे यानी साबित मसाले, वो मैं इसमें से निकालूंगी ताकि पुलाव खाते वक्त ये मुंह में ना आए। ये देखिए चावलों का पानी अच्छे तरीके से खुश्क हो चुका है और अब मैं इसके ऊपर डालूंगी ब्राउन प्याज जो हमने सबसे पहले तैयार करके रखे हुए थे। ब्राउन प्याज इसके ऊपर डालें और अब मैं इसके ऊपर डाल दूंगी 3 से 4 अदद सब्ज़ मिर्च, इनसे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। साथ साथ मैं इसके ऊपर डालूंगी सब्ज़ धनिया और पुदीना, जिसको मैंने धोकर अच्छी तरह से खुश्क कर लिया था। सब्ज़ धनिया और पुदीना डालने के बाद मैं इसे कवर लगाकर छोड़ दूंगी पूरे 15 मिनट के लिए, ताकि हमारा ये बेहतरीन सा चना पुलाव तैयार हो सके। और आप लोगों ने भी मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट्स बॉक्स में भी बताना है कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो कैसी लगी। ये देखिए बेहतरीन सा खिला खिला सा खुशबूदार सा चना पुलाव हमारा बनकर तैयार हो चुका है और आप लोगों ने भी इसे ज़रूर ट्राई करना है। बेहतरीन और मज़ेदार सा चना पुलाव आप अपने घर वालों के लिए तैयार करें या फिर दावत में, इंशाल्लाह आप लोगों को मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो मिलते हैं हम अगली रेसिपी में। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अपनी हिफ्ज़ मान में रखे। अनाबिया को दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।